Welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied free fall, stopping distance, and reaction time. In this lecture, we will study relative velocity and some numericals. Relative velocity has a two case. Case number 1 is two observer and one moving object. दो ऑब्जर्वर होते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट एक होता है. एंड केस नंबर 2 इज वन ऑब्जर्वर एंड टू मूविंग ऑब्जेक्ट. तब वहाँ पे वन ऑब्जर्वर होगा और दो चीज़ें मूव कर रही होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1. टू ऑब्जर्वर एंड वन मूविंग ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी लेकिन उसको ऑब्जर्व करने वाले कितने होंगे? दो जन होंगे. Let A be the frame of a reference associated with person standing on the ground. तो A क्या है? फ्रेम ऑफ द रेफरेंस एसोसिएटेड विथ पर्सन. ऐसा पर्सन जो कि कहाँ हो? ग्राउंड पे खड़ा हो. तो उसकी फ्रेम ऑफ द रेफरेंस को हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे. सेकेंड, बी इज द फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस एसोसिएटेड विथ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और बी क्या है? तो कि जो ट्रेन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है उसके अंदर जो पर्सन होगा उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? बी. अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद करवा दें. जब हम आपको चैप्टर की स्टार्टिंग थी तब आपको मोशन क्या है वो मैं आपको समझा रही थी कि किसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ ने पोजीशन चेंज की हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो पर्सन के रिस्पेक्ट में, वो थिंग्स के रिस्पेक्ट में इसने मोशन किया हो, ऐसा हम कह सकते हैं. याद है कि नहीं? अगर बस थी, बस के अंदर एक पर्सन था, पर्सन के पास में बुक थी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बुक, बुक इज अ स्टडी. वो पर्सन के रिस्पेक्ट में बुक कैसी थी? स्टडी थी. बट विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज आउटसाइड द रोड, ठीक है, विच इज आउटसाइड द बस एंड ऑन द रोड, द बुक इज अ मूविंग. जो पर्सन बस के बाहर खड़ा हुआ है उस पर्सन के लिए बुक कैसी है? मूविंग है. क्यों? क्योंकि वो बुक बस में है और बस मूव कर रही है. तो जो रिस्पेक्ट टू कहते हैं ना, जिनके सापेक्ष में होके, जिनके रिस्पेक्ट में होके हम ऑब्जेक्ट मूविंग में है कि नहीं वो बता सकते, उससे सेम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कि एक ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, ग्राउंड पे खड़ा हुआ हो, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे ए. और एक ऐसा पर्सन जो कि ट्रेन में है, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली ट्रेन है, उसके अंदर का पर्सन है, उसे हम लेंगे बी. तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हो गए और मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो गई? ट्रेन हो गई. ओके. नाउ एस ऑन नंबर फिगर 1. आपको फिगर 1 दिख रही है, यहाँ पे आपको देखना है ये जो है वो वाई ए है, यहाँ पे है वाई बी. वाई ए क्या है? रेफरेंस फ्रेम ए. किसके रेफरेंस फ्रेम है? ग्राउंड, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा था वो. ठीक है. अब यहाँ पे देखना है उसके लिए ये जो डिस्टेंस है, ए से लेके ओ डेज का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एक्स बी ए. एक्स बी ए मीन्स की क्या? एक्स यानी कि डिस्टेंस ऑफ द बी, जो पहले वाला है ना उसका डिस्टेंस ऑफ अ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ए के रिस्पेक्ट में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया उससे कहेंगे एक्स बी ए. ए यानी कि क्या है? जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो, उसके रिस्पेक्ट में बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कि इतना डिस्टेंस कवर किया, तो उसे हम कहेंगे एक्स बी ए. सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ अ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी. बी के रिस्पेक्ट में पी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ पे देखना है. अब बी कौन था? तो जो पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा है वो, ठीक है, और तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया पी ने वो देखना है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स पी बी. तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा एक्स पी बी. ओके. तो अब ये दोनों को अगर हम मिला दे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दोनों में क्या सेम है? बी भी सेम है, यानी कि ट्रेन. ठीक है. पहला जो इंसान है ग्राउंड पे वो भी ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा जो इंसान जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये दो जन है, उनमें बी बी कॉमन निकल जाएगा. तो इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स पी ए. तो डिस्टेंस ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है. इतना समझ में आया? बस. तो ये आपको फिगर है, उसके ऊपर से आप लिख सकते हो फ्रॉम द फिगर एक्स पी ए इज इक्वल टू एक्स पी बी प्लस एक्स बी ए. ये प्लस ये दोनों का प्लस करोगे तो आपको कुछ इतना मिलेगा एक्स पी ए. जैसे नहीं करते थे ये 3 और ये 4, तो 3 + 4 कितना हो जाता था? ये पूरा का पूरा होगा 7. बस उसी तरह से कुछ एक्स बी ए एक्स पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पी ए. ठीक है. अब डिफ्रेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. अब ये जो x यानी कि जो डिस्टेंस है उससे जो अलग डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू, उसे क्या करना है? टाइम से डिफ्रेंटिएट करना है. सो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स पी ए को डिफ्रेंटिएट करो, डी एक्स पी ए बाई डी टी.
डी बाई डी टी हमने सिर्फ ऐड किया है, क्या किया है, डी बाई डी टी, तो उसे हम लिख सकते हैं डी एक्स पी ए बाई डी टी, अगेन डी एक्स पी बी बाई डी टी प्लस डी एक्स बी ए बाई डी टी, कुछ नहीं किया है, ये जो है ना वही का वही मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ सब में डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखिए अब आप सबको पता है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ओके, ये भूलना नहीं है। डिस्टेंस का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। ओके चलो, तो ये जो एक्स पी ए है यानी कि जो डिस्टेंस है उसका मिलेगा वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे वी पी ए, इधर वी पी बी प्लस वी बी ए। ओके, अब मुझे तो क्या करना है, तो कि मुझे तो वी बी ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी बी ए, ये वाला, तो ये इक्वल टू की इस साइड है, उसे मुझे मेन बनाना है, तो ये जो वी पी बी है ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, मुझे ये देखना है, इसको मेन बनाना है वी बी ए को, तो ये जो वी पी बी है वो इधर जाएगा तो माइनस, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, वी बी ए इज इक्वल टू वी पी ए, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस वी पी बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी बी ए, तो पहले बी की बात करो तो वी पी, ये रहा वी बी ए, पहले बी की बात करेंगे तो वी पी माइनस बी, वी पी बी, और यहाँ पे ए की बात करो तो वी पी ए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी पी कॉमन आ रहा है, तो उसे हटा देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, वी बी ए लिख सकते हैं। ओके चलो, अब किसको क्या कहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाली है कि वी पी ए यानी उसको क्या बोलेंगे, वी ए पी क्या बोलेंगे, ये सब यहाँ पे दिखना है। वेयर वी पी ए, अब जो फर्स्ट वाला होता है ना उसकी वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड में जो लिखा होता है उसकी, अभी हमने जैसे डिस्टेंस में देखा ना यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ अ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बस उसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट वाला होता है ना उसकी चीज़ होती है, तो क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ अ पी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए, तो अगर आपको इतना बड़ा रेफरेंस फ्रेम ए नहीं लिखना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख दो, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ध्यान रखना है यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल में भी आनी चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम बी विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम ए, इतना बड़ा बड़ा नहीं बोलना हो तो सिंपली वेलोसिटी ऑफ बी, पहले वाला होता है उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इस तरह से हमने 3 वेलोसिटी देखी, कौन सी, वी पी ए, वी पी ए मीन्स वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर सेकेंड वी पी बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड थर्ड थी वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया ए क्या था, पर्सन ऑन दी ग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड पर खड़ा था वो पर्सन था, बी क्या था, तो कि जो ट्रेन थी, ट्रेन जो मोशन हो रही थी उसका वो बी था, ठीक है, लेकिन ये पी जिसको ऑब्जर्व कर रहे थे, ये 2 चीज ये क्या थे, ऑब्जर्वर थे, और किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये 1 चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, यानी कि ये पी क्या थी, मूविंग में थी, तो वापिस से वी पी ए यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी पर किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के अंदाज से ए के रिस्पेक्ट में पी की वेलोसिटी कितनी थी, फिर बी के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि बी के अकॉर्डिंग, बी के हिसाब से, तो बी के हिसाब से पी की वेलोसिटी कितनी थी, और इन दोनों पे से हमें मिलता है वी बी ए, जो कि हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो आपको ये तीनों के मीनिंग पता चलनी चाहिए, तो आपको न्यूमेरिकल में फायदा होगा, या तो फिर न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, सेकेंड केस इज 1 ऑब्जर्वर एंड 2 मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, 1 ऑब्जर्वर एंड 2 मूविंग ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट मूविंग होंगे और 1 ऑब्जर्वर होगा। सपोज पार्टिकल ए एंड बी इन अ मोशन, रेफरेंस ऑफ अ फ्रेम ओ एक्स वाई एंड ओ वाई जेड इन द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि 2 पार्टिकल है ए और बी जो कि मोशन में है, और उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है। क्या है, ग्राउंड। तो उसमें कोई भी प्लेन ले लो, या तो ऐसा एक्स वाई प्लेन ले लो, या तो फिर वाई जेड प्लेन ले लो, कोई भी नाम दे दो उनको। तो ऑब्जर्वर कौन है, तो के ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 जो मूव कर रहे हैं उसकी चीज हमें देखनी है। तो वो फिगर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये एक्स वाई क्या है, प्लेन है यानी कि ग्राउंड है,
अब यहाँ पे दो मूव कर रहे, कौन दो जन मूव कर रहे, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखना है, दो ऑब्जेक्ट मूविंग में है ए और बी। तो सपोज वेलोसिटी फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली वी ए एंड वी बी रिलेटिव टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि है ग्राउंड, देन वेलोसिटी वी ए जी एंड वी जी बी। बड़ा सा सेंटेंस है, उसे हम इजीली समझेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जिनकी वेलोसिटी है वी ए और वी बी, और वो जो मोशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि उसे हम कैपिटल जी लेंगे। पहले ही मैंने आपको समझा दिया था कोई मोशन में कब होगा, जब वो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा, उसे देखने वाला कोई होगा, कोई चीज या कोई पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप मोशन करते हो, पोजीशन चेंज करते हो, तो ही आप मोशन में कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ये जो बी, ये दोनों मोशन में है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ए और बी की वेलोसिटी वी ए एंड वी बी, और ये किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वी ए जी एंड वी जी बी, ठीक है। ख्याल आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देन वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज, किसकी वेलोसिटी, बी की, रिलेटिव टू यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसे क्या लिख सकते हैं, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पहले वाले की ही होती है, यहाँ पे पहला कौन लिखा है, बी, तो उसकी वेलोसिटी, पीछे जो लिखा है उसके रिस्पेक्ट में होता है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले बी को लिखो तो वी बी और जी लगा दो, फिर माइनस करके क्या लिखा है पीछे ए, तो वी ए फिर जी लगा दो, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, पहले जो बी है ना तो लिख दो वी बी और जी लगा दो, फिर माइनस, फिर क्या लिखा है दूसरे में ए लिखा है तो वी ए लगा दो, साथ में जी लगा दो, क्योंकि दोनों को देख रहा कौन है, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ग्राउंड पे कोई है वो जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो कि ग्राउंड के में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वी बी जी माइनस वी ए जी। अब इसको हम दोनों में से जी जी क्या है, कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कि वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, शॉर्ट में ये पहले ये लिखेंगे, उसके ऊपर से हमें ये मिलेगा। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज, किसकी वेलोसिटी, ए की, रिलेटिव यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिख सकते हैं, वी ए बी, ठीक है। किसकी वेलोसिटी है, ए की, किसके रिस्पेक्ट में है, पीछे वाले यानी कि बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम क्या लिखेंगे, तो पहले ही मैंने आपको समझाया था, ए है तो चलो लिख दो वी ए, फिर लगा दो जी, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, फिर माइनस, पीछे क्या लिखा है बी, तो लगा दो यहाँ पे वी बी और जी लगाओ, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो भी मोशन में है, तो ये हो जाएगा वी ए जी माइनस वी बी जी, पहले ए तो ए फिर बी तो बी। क्या पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, ग्राउंड, चलो रिमूव करो, तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है। तो वी ए बी हो तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए हो तो वी बी माइनस वी ए, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ थोड़े एक्स वर्सेस टी के ग्राफ देखने हैं, जो कि अलग अलग केस में अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट केस ऐसा है कि व्हेन वी ए इज इक्वल टू वी बी, जब कोई ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों की वेलोसिटी कैसी हो, सेम हो, तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा, तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल रिमेन इक्वल टू इनिशियल डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम। तो कि अगर दो ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तो इनिशियल से जब से स्टार्टिंग हो रही तब से दोनों के बीच में क्या रहेगा, इक्वल गैप रहेगा, दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच का गैप कैसा रहेगा, इक्वल, पहले से लेके लास्ट तक में। क्यों, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है। सो फिगर नंबर 1 देखो, यहाँ पे अगर क्या कहा है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो अगर इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, और इसने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसका ग्राफ। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले इनका डिस्टेंस कम हो गया फिर इनका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल ही रहेगा अगर इनकी वेलोसिटी इक्वल होगी तो, ठीक है। सेकेंड केस, if Va greater than Vb, velocity A greater than velocity of B, both particle will intersect at a time t। अगर A की वेलोसिटी B से ज्यादा हो तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है, जो तो दोनों पार्टिकल है, वो कोई t टाइम पे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट इज xb माइनस xa इज इक्वल टू 0।
आफ्टर दैट ए ओवरटेक्स पार्टिकल बी एज शोन इन द फिगर नंबर 2। सपोज के ए यानी कि कोई पार्टिकल या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी बी से कैसी है, ज्यादा है। तो वो देखो यहाँ पे ये ए है, ए की वेलोसिटी ये ऐसे बढ़ गई और बी का थोड़ा स्लो वेलोसिटी, तो कोई एक टी टाइम होगा जहां पे वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर ए की तो स्पीड कैसी, वेलोसिटी कैसी, ज्यादा है, तो ए उसके बाद में ए बी को क्या करेगी, ओवरटेक कर देगी, पीछे कर देगी, जो कि हमें दिख रहा है फिगर नंबर 2 में। तो ये है वी ए इज इक्वल टू वी बी का ग्राफ, ये वी ए ग्रेटर देन वी बी का ग्राफ। And third one is if VA less than VB, if VA less than VB, then displacement will be increased with the time। तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, टाइम के साथ में इंक्रीज होगा एंड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर नंबर 3। अगर VA लेस देन VB हो तो मतलब कि A की वेलोसिटी B से कम हो तो उनके टाइम जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन वो लोग कहीं भी जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो ये आपका ग्राफ है थर्ड, VA लेस देन VB। तो ये VA का है तो ये चुपचाप अपने हिसाब से आगे ग्रोथ हो जाएगा, B का ग्रोथ होगा, लेकिन कहीं भी आगे इसको आगे आगे तक भी ले जाओगे तो कहीं भी दूर दूर तक ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो आपने 3 ग्राफ देखे, VA इज इक्वल टू VB, VA ग्रेटर देन VB एंड VA लेस देन VB। ये तीन ग्राफ को समझना है और लर्न करना है, MCQ में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.9। बड़ा ही काम का और बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि ध्यान से देखना है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन A इज 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन A की स्पीड है, ठीक है। B इज 19 किलोमीटर पर आवर। What is the velocity of B with respect to A? वेलोसिटी ऑफ B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में कितनी है आपको वो फाइंड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कितनी हो रही है वो फाइंड करना है। और C तो देखो थोड़ा कुछ हटके है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ अ ट्रेन A अगेंस्ट इट्स मोशन एज ऑब्जर्व बाय अ मैन ऑन द ग्राउंड। अब एक क्या है, मंकी है जो कि रूफ के ऊपर क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। और वो भी कैसे, ट्रेन के अगेंस्ट में, यानी कि अगर ट्रेन ऐसे जा रही हो, सपोज के ट्रेन ऐसे मूव हो रही हो, तो वो जो मंकी है वो यूं जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट में जा रहा है। और उन दोनों को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये जो डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन, उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई पर्सन कर रहा है। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी। मुझे ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई पर्सन है, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में मुझे मंकी की क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर ए। इफ वी कंसिडर डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन VA इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, डायरेक्शन कंसिडर करनी है कि साउथ से लेके नॉर्थ की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो VA की डायरेक्शन कितनी, VA की वेलोसिटी कितनी होगी, प्लस 54 किलोमीटर पर आवर। अब जो किलोमीटर पर आवर है उससे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000, एंड 1 आवर के अंदर कितनी सेकेंड होती, 3600। तो 54 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 आपको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ 15 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ A आपको मिला 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, VB इज इक्वल टू -19 किलोमीटर पर आवर। अगेन किलोमीटर पर आवर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, VB इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको VA मिल गया, VB मिल गया। क्वेश्चन नंबर A क्या था, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। अब मैंने अभी आपको पहले ही समझाया था VBA, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। चलो VBA इज इक्वल टू VB कितना है, -25, और VA कितना है तो कि माइनस तो जो है वो है, और VA है 15,
ख्याल आ रहा है कि नहीं। VB कितना मिला हमें -25, ये माइनस, और VA कितना है तो 15, तो यहाँ लिखा 15। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 25 एंड 15 40, बट निशानी बड़े वाले की, यानी कि हो जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। यहाँ माइनस क्यों है कि अगर ट्रेन की डायरेक्शन ऐसी है तो बी वाले की उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया है, तो यह आंसर भी माइनस है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 25 15 प्लस होगा 40, बट निशानी बड़े वाले की। तो ये क्या दिखा रहा है, VBA इज इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अपोजिट। ये माइनस क्या इंडिकेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, आंसर आया -40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर B है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी कितनी है, तो उसे हम लिखेंगे VGB, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B। तो VG माइनस VB, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होती है 0, माइनस तो माइनस, VB कितना था -25, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर हुआ VBG इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो था वो मंकी वाला ट्विस्टिंग वाला यहाँ पर है कि मुझे क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी, बट वो जो मंकी है वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो के ट्रेन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, और उसे ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो के कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ए के, यानी कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज हियर वी सपोज द VM इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए क्या हो जाएगा, ग्राउंड ए यानी कि सॉरी मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी कि ग्राउंड, तो ए क्या था, ट्रेन थी। ठीक है, ए क्या था, ट्रेन थी, तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, VMA कितना दिया हुआ है हमें, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा है उन्होंने, 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ट्रेन उन्होंने बोला हुआ है, यहाँ आप देखो तो आपको लगेगा वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। क्या है, मंकी रनिंग ऑन द रूफ पे रनिंग कर रहा है, ट्रेन ए अगेंस्ट। ठीक है, ट्रेन ए के अगेंस्ट में, यानी कि अगर ट्रेन यूं जा रही हो तो मंकी यूं जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे लिया है -18 किलोमीटर पर आवर। माइनस माइनस किलोमीटर की जगह पे 1000, आवर की जगह पे 3600, कट करोगे मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, नाउ VMA इज इक्वल टू VM माइनस VA। पता ही है VMA यानी कि क्या, पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, VMA माइनस VA। सो हमारा आंसर क्या होगा, VM इज इक्वल, अब मुझे तो क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी, तो इसे मुझे फाइंड करना हो तो ये जो VA है वो इधर चला जाएगा तो कैसा होगा, प्लस, तो VM इज इक्वल टू VMA, खाली ये माइनस वाला है वो इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा VA। ठीक है, चलो VMA आ गई, हमने फाइंड किया -5। VA यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी थी, 15, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 जाएगा तो 10, निशानी बड़े वाले की, तो VM इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी आपको मिला 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक बार सब फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। VA यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी थी जो कि हमने फाइंड किया था 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी तरह से VB जो कि ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में थी तो वो आया हमारा -25। क्वेश्चन नंबर A क्या था, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यानी कि VBA, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, हमारा VB माइनस VA। आंसर करोगे हमें मिला -40 मीटर पर सेकेंड। खाली ये आपको बनाते आना चाहिए, फर्स्ट में से सेकेंड वाले को माइनस करना है, और इसका मतलब क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, चलो उसी तरह से आपने दूसरा क्या फाइंड किया, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू B, तो उसे लिखेंगे VGB, तो VG माइनस VB, ग्राउंड की वेलोसिटी तो कुछ नहीं, 0 है, फिर माइनस तो माइनस, VB कितना मिला है -25, माइनस माइनस प्लस, तो आपको ये मिला माइनस माइनस प्लस +25 मीटर पर सेकेंड।
अब क्वेश्चन जो है वो सी में ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ अ मंकी फाइंड करना है। क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी जो कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ आप लोग ठीक कर लेना, ग्राउंड की जगह पे ट्रेन करना। सो यहाँ पे वीएम इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, जो कि लिया है हमने ए। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, VMA, जो हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे ले लेंगे माइनस। तो हमें मिलेगा -5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे VMA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? VM माइनस VA। फाइन क्या करना है? VM माइनस A, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे 15 में से 5 जाएगा 10, निशानी बड़े वाले की। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो नेक्स्ट और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5। ए जेट प्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर ejects its products of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। एक जेट प्लेन है, उसकी स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर पर आवर। उसके जो कंबंसेशन प्रोड्यूस होता है उसकी स्पीड कितनी है? 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव यानी कि रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। ठीक है ना? What is the speed of the latter with the respect to an observer on the ground? तो ग्राउंड पे जो इंसान खड़ा हुआ है, जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आपको स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आंसर में देखते हैं। हियर VJ, VG एंड V0 आर द वेलोसिटी ऑफ द जेट प्लेन। J यानी कि जेट प्लेन, G यानी कि क्या है? कंबस्टेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद में V0 यानी कि क्या है? ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। वापिस से VJ यानी वेलोसिटी ऑफ अ जेट प्लेन, VG यानी कि क्या है? तो अभी कंबंसन है, तो VG मीन्स की कंबंसन प्रोडक्ट्स इजेक्टेड यानी कि जो क्रिएट होता है, और V0 यानी कि ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, समझ में आ गया? VJ, VG, VO, बस ये आना चाहिए। अब सपोज द जेट प्लेन इज मूविंग इन अ प्लस एक्स एक्सिस, यानी कि सपोज जेट प्लेन कुछ इस तरह से जा रहा है, तो इसका जो कंबंसन है वो तो ऑब्जर्व है कि यहाँ पे से ही आएगा। ठीक है, इसका कंबंसन, इसका जो धुआं होगा वो पीछे से निकलेगा, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर जेट प्लेन यूं जा रहा है तो कंबंसन यूं जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो सपोज जेट प्लेन इज मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इजेक्टेड कंबंसन प्रोडक्ट्स आर इन अ माइनस एक्स एक्सिस। नाउ VJ इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। VJ हमारा कितना हुआ है? 500 किलोमीटर पर आवर है। तो V0 इज इक्वल टू क्या है? ऑब्जर्वर तो कैसा है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो उसका तो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे 500 लिया है, यहाँ पे हम कर देंगे 500। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि जो VJ यानी कि जेट प्लेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर, और जो ऑब्जर्वर है उसकी 0 है क्योंकि वो तो खड़ा हुआ है। यहाँ देखना है वेलोसिटी ऑफ अ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसकी? जेट प्लेन की वेलोसिटी देखना है, यानी कि VJO होगा। ठीक है, अगर आपको ख्याल ना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे VJO, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू O। तो पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करना है, VJ माइनस VO। VJ कितना है? 500, ऑब्जर्वर कितना है? 0, तो आपको मिलेगा 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखना है वेलोसिटी ऑफ कंबसन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में जो कंबंसन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, उसे देखना है। यानी कि अब इसे आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ कंबंसन प्रोडक्ट यानी कि VG लिख सकते, VG लिख सकते हो। G यानी कि कंबंसन और J यानी कि जेट प्लेन। तो VG माइनस VJ इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम? VG माइनस VJ। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करो, ये लिखा हमने VG माइनस VJ। VG कितना था? 1500 था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन की बात हो रही है, तो अभी हमने देखा कि सपोज जेट प्लेन ऐसे मूव हो रहा हो तो कंबंसन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 1500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद में इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब
ये हमें डायरेक्टली बोला हुआ है, आप सोच में नहीं पड़ जाना कि ये वीजे माइनस वीजे इक्वल टू डायरेक्ट क्यों ले लिए, तो क्वेश्चन में ही हमें बोला हुआ है कि विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन कंबंसन की वेलोसिटी कितनी है, तो कंबंसन की वेलोसिटी है 1500 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा का क्या लगाया है, माइनस, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जेट प्लेन से अपोजिट है। ओके, तो ये हो गया VJO और ये हो गया VGJ। ओके ना, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब आपको क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। तो दोनों में से क्या कॉमन था, जे कॉमन था, जेट प्लेन, वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, VG माइनस V0, VG माइनस V0। VG कितना है, तो VG है 500। आपको ये क्या है मिला, फर्स्ट वाला क्या मिला था 500, माइनस क्या करेंगे, एक्चुअली तो क्या करना है, एडिशन, देखो ऐसे, पर ये कैसा है, माइनस। ये क्या है, ऊपर वाला, फर्स्ट वाले का क्या मिला मुझे 500 प्लस सेकंड वाले का क्या मिला माइनस 1500। क्या ला रहे हैं, यहाँ पे बोला है एडिंग करना है, लेकिन दोनों में से जे सेम है तो उसे रिमूव करेंगे, तो मिलेगा VJ माइनस V0। ओके, अब यहाँ पर पहले वाले की वैल्यू क्या है 500 प्लस दूसरे वाले की क्या है माइनस 1500। अब प्लस माइनस 1500 में से 500 माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 1000, निशानी रहेगी बड़े वाले की, तो वो हो जाएगा माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबंशन प्रोडक्ट्स बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इन अपोजिट टू द जेट प्लेन इज 1000 किलोमीटर पर आवर। इससे आप एक्चुअली क्या लिख सकते हो, ऐसे VJO लिख सकते हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कंबंशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ यानी कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो, तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो जो कंबंशन का वेलोसिटी देख रहा है वो कितना होगा 1000 किलोमीटर पर आवर होगा। माइनस क्यों है, तो जेट प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबंशन प्रोडक्ट्स बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इन अपोजिट टू द जेट प्लेन। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर जेट प्लेन के अपोजिट में हो तो फिर ये कैसा हो जाएगा, प्लस, तो अपोजिट टू द जेट प्लेन इज 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारा विथ रिस्पेक्ट टू है, तो आपको शांति से 2-3 बार देख लेना, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, VJ, VG एंड VO, J फॉर दी जेट प्लेन, G फॉर दी कंबंशन प्रोडक्ट एंड O फॉर दी ऑब्जर्वर ऑन दी ग्राउंड। फिर यहाँ पे हमें कहा गया है कि जेट प्लेन की स्पीड कितनी है 500। फिर जो कंबंशन प्रोडक्ट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो वो डायरेक्टली बोल दिया कि जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में जो कंबंशन प्रोडक्ट हो रहा है वो है 1500 किलोमीटर पर आवर। चलो, यहाँ पे जेट प्लेन की है 500 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्वर तो खड़ा हुआ है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वो है 0। तो वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होगा VJ माइनस V0, यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर। ये हमें पहले ही क्वेश्चन में बता दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ कंबंशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन है 1500, लेकिन अगर हमारा जेट प्लेन की डायरेक्शन ऐसी है तो कंबंशन ऐसे पीछे से आएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस खाली यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या लगाया, माइनस, बाकी ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दी है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो मुझे यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या है, हमने थियरी में देखा दोनों में से जो कॉमन होता है वो रिमूव हो जाता है, तो बचेगा VG माइनस V0। VG माइनस V0 को हम क्या लिख सकते हैं, VGO, वेलोसिटी ऑफ कंबंशन प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है वो। तो VGO इज इक्वल टू VG माइनस V0 इज इक्वल टू, दोनों का क्या करना है, प्लस, तो 500 प्लस दूसरा क्या है माइनस 1500, आंसर आएगा माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कंबंशन जो प्रोडक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी है माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबंशन प्रोडक्ट बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इन अपोजिट टू द जेट प्लेन इज 1000 किलोमीटर पर आवर। अब जो ऑब्जर्वर जेट प्लेन के अपोजिट में होगा तो फिर ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि जेट प्लेन यूं जा रहा है और कंबंशन भी यूं जा रहा है, और वो जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है वो भी अगर
जेट प्लेन के अपोजिट में है, तो कंबंसन और जो ऑब्जर्वर है वो दोनों तो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो फिर ये माइनस के सिंबल चला जाएगा और फिर बचेगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू।